दुआ ज़ारा और ज़हीर और उसके वालिदैन जिन्होंने तुम्हें 17 साल पाला, तुम उनकी 1 मिनट में सारी इज्जत पाँव में रोक के वो जा रही हो। अपने माँ बाप की पसंद से शादी करोगे तो खुश रहोगे। दुआ ज़ारा को कोई मैसेज देना चाहती हैं? लानत 100% उसके पेरेंट्स के साथ हूँ। वो माइनर्स में आती है, एक माइनर का निकाह जायज़ ही नहीं है। जो रास्ता दुआ ज़हरा ने अडॉप्ट किया दैट वाज रॉन्ग। दोनों ही मिल बैठ के आपस में खुश असलूबी से रिश्ते को जोड़ लें तो मुनासिब यही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट लाहौरी जानू। नाज़रीन, दुआ ज़ारा और ज़हीर और उसके वालिदैन पब्लिक सब जानती है, सारे पता होता है पब्लिक क्या बारे की कहती है, कहते नाल पब्लिक को पब्लिक ही ज़्यादा दस सकती है। आयो मेरे नाल ऐसा करके पब्लिक सब जानती है। दुआ ज़ारा ठीक है या उसके वालिदैन ठीक है? उसके वालिदैन बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि देखो ना यार, चाहे जो मर्ज़ी है वो बोलते हैं ना हमने सुन्नत की है, ये किया वो क्या, निकाह किया। देखो आप, वो कहती है ना 3 साल हो गए मुझे उस लड़के ज़हीर से बात करते हुए। आप 3 साल को छोड़ो, आपकी एज 17 साल है उसके कहने के मुताबिक, ठीक है। उसके वालिदैन 14 साल कहते हैं, चलो 17 साल इसकी एज है, उसमें से अब 3 साल माइनस कर दो जो उसके साथ ज़हीर के साथ। जिन्होंने तुम्हें 17 साल पाला, तुम उनकी 1 मिनट में सारी इज्जत पाँव में रोक के वो जा रही हो, ठीक है। वो पागल तो नहीं है ना? अगर माँ बाप को एक फ़र्क ना पड़ता हो उनको, अगर इज्जत की बात थी तो वो इतना मतलब कि इतना पीछे आए हैं ना। अभी भी वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग। देखे ना, वो सही कह रहे हैं, उनको करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। दुआ ज़ारा को कोई मैसेज देना चाहते हो? दुआ ज़ारा को यही मैसेज देना चाहूँगा कि दुआ ज़ारा को तो छोड़ो, उसको तो हम कोई कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। बस हम दूसरी माँ बहनों को कहना चाहेंगे कि इसकी तरह आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसने बिल्कुल ठीक नहीं किया। क्योंकि देखें, आपके माँ बाप ने आपको पाला बड़ा किया, ठीक है। वो इसलिए नहीं किया कि आप उनके साथ ऐसा करें कि आप अपनी मर्ज़ी करें। आप अपनी मर्ज़ी भी करें, लेकिन आप अपने वालिदैन को तो बताएं ना कि ये करना है, ठीक है। आपके वालिदैन आपका कभी भी बुरा नहीं सोचते। दुआ ज़ारा को सपोर्ट करेंगे आप या उसके माँ बाप? नहीं, मैं ये कहूँगी कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करो, कभी भी भाग के शादी ना करो। ये लड़कियों को मेरा मैसेज है। तो आप अपने माँ बाप की पसंद से शादी करोगे तो खुश रहोगे। दुआ ज़ारा को कोई मैसेज देना चाहती हैं? लानत बेशुमार, ये कहना चाहूँगी बस। 100% उसके पेरेंट्स के साथ हूँ। 100% के पेरेंट्स के साथ? जी बिल्कुल। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी, उनको वापस ले जाना चाहिए अपनी बेटी को? बिल्कुल। अब एटलीस्ट वो ये तो कर सकते हैं कि कोर्ट्स में जो भी इशू चल रहा है तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हाँ जी, तो जो भी उनका केस है उनको दोनों साइड्स को लेकर चलना चाहिए। आई थिंक जो भी हो गया, और उसके बाद पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटी को सपोर्ट करें, और बेटी को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स के मतलब अगेंस्ट नहीं जाए। एटलीस्ट उनकी जो बात है उसका भरम रखना चाहिए उसको। अच्छा, अब आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप चाहती हैं कि अब उनकी सुलह हो जाए? बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए? हाँ, अब देखें, ये ज़िंदगी भर की एक नफ़रत को तो ना लेकर चलें। सपोर्ट करना चाहिए मतलब पेरेंट्स को, अपनी बेटी को, और बेटी को चाहिए कि अपने पेरेंट्स का एहतराम करे, और जो भी वो चाहते हैं कम से कम उनकी आपस में मुलाकात तो होनी चाहिए ना। किसको सपोर्ट करती हैं और कैसे देखती हैं इस केस को? मैं उसके पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगी इस मामले में, क्योंकि अगर हम उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं जिससे उसकी एज रिवील हो रही है, तो वो कहती है कि ये 16 to 17 ईयर्स की है। वो माइनर्स में आती है, एक माइनर का निकाह जायज़ ही नहीं है। तो आप कैसे उसका आप वैलिड दे सकते हैं कि ये इसने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर भी लिया है? तो वो एक पॉइंट नहीं है, उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टिल एक माइनर है। अच्छा, अब उसके माँ बाप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनको जाना चाहिए, ये सुलह करनी चाहिए, क्या सोचती हैं आप? उनको वाकई इस चीज़, क्योंकि उनकी बेटी है ना, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जिस तरह से वो बताएंगे केस को, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, और उनका बिल्कुल बनता है जाना कोर्ट में जाके, वो कर सकते हैं इसके ऊपर फाइल केस, उनका बनता है। आपकी सपोर्ट उनके माँ बाप के साथ है? हाँ जी। और वो उनको अपनी बेटी को वापस ले जाए? हाँ जी। ठीक है, अगर बेटी तो कह रही है मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि माइनर का जब आप निकाह कर रहे हैं तो आप अभी वो ना समझ है, वो मैच्योर नहीं है लड़की। लेकिन हाई कोर्ट ने तो लड़की इमेच्योर है, ठीक है। और आप कैसे कह सकते हैं कि एक इमेच्योर लड़की प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि शादी के बाद उसको फेस करनी है, वो ठीक रहेगी? ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो अपने शोहर के साथ जा सकती है, वो मेरा नहीं ख्याल वो फैसला ठीक था। भैया बात ऐसे है कि हम लोग उनके माँ बाप के साथ हैं, और 100% उनके माँ बाप के साथ हैं। जो उस बच्ची ने किया गलत किया, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, लेकिन जो उस बहन ने बेटी ने किया गलत किया, ठीक नहीं किया। माँ बाप कैसे पालते हैं अपने बच्चे को? एक दफ़ा भी वो सोचे एक रात का देन हम दे नहीं सकते, तो बहुत गलत किया। थ्रू प्रॉपर चैनल चलती, वो अपने माँ बाप से बात करती कि ये चीज़ जो है, उनका कहना है कि प्रॉपर चैनल चले थे लेकिन माँ बाप माने नहीं। हाँ जी,
तो फिर भी किसी ना माँ बाप क्यों नहीं मानते? बंदा कन्वे करने वाला हो, वो उनके पाँव में पड़ते, रोते, भूख हड़ताल करते, सारा कुछ हो जाना था। लेकिन ये वे ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं। अगर माँ बाप नहीं मान रहे थे, कोई चाचू, कोई फुप्पो, कोई खाला, सारे मौजूद होते हैं, कोई ना कोई मिडल मैन आ जाता। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये बहुत गलत तरीका। ये मुआशरे में बुराई की बुनियाद रखी जा रही है। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਭਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੱਸ ਗਈ ਉਹ ਨੱਸ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਧੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਸਾਇਆ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਨੱਸੀ ਗਈ ਫਿਰ? ਵਾਈਫਾਈ ਵਾਲਾ ਟੈਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ। पहले आप फोन बड़े बड़े फ़ोन ले आते रहे, बाद चो नस गई, हूँ इंज हो गया, हूँ इंज हो गया। एक्चुअली ना इसमें 2 से 3, एक्चुअली मैं एडवोकेट हूँ, तो इसमें मैं ना लॉ के पर्सपेक्टिव से आपको एक चीज़ गाइड कर देता हूँ। ये है कि दीन भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, क्योंकि देखें जब रिश्ता आया, हज़रत अली ने जब रिश्ता भेजा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर इजाज़त लेने गए, ठीक है। हालांकि अल्लाह का हुक्म आ गया हुआ था, ठीक है। पसंद की शादी करना दीन हमें रोकता नहीं है। जो रास्ता दुआ ज़हरा ने अडॉप्ट किया, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। मतलब उसको अपने घर पे उस ख्वाहिश का इजहार करना चाहिए था, ठीक है। वो इजहार करती, उसके पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करते, देन ये मामला खूबसूरती से हल होता तो ज़्यादा बेहतर था। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दुआ ज़रा का ये कहना है कि रिश्ता भी आया घर, लेकिन माँ बाप नहीं माने, फिर नहीं तो उसमें फिर देखें ना कि ये तो फिर दोनों साइडों से इश्यूज़ है ना। देखें, अगर दीन हमें ये भी तो सिखाता है कि अपने पेरेंट्स की जो आपको कहते हैं उसकी बात भी माने। अगर वो मार मार के, कुरान कहता है कि मार मार के वालिदैन आपको लहू लुहान कर दें, तुम्हारे मुंह से उफ ना निकले, ठीक है। तो अगर इतनी बड़ी बात कुरान कह रहा है, तो हम छोटी सी चीज़ के पीछे जाके अपनी छोटी सी ख्वाहिश को पूरे करते हुए अपने माँ बाप को ज़लील और रुस्वा करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि कोर्ट के अंदर इस मामले को उछालने की बजाय ना उनको चुप करके, अब जो हो गया था वो हो गया, निकाह भी हो गया, उन्होंने हलाल काम किया है, तरीका गलत है लेकिन काम हलाल है। सुकून से उनको एक्सेप्ट करें, अपने घर बुलाएं, अपनी इज़्ज़त को अपने घर में महफूज करें और सुलह कर लें। मेरे ख्याल में यही बनता है। नो डाउट के कानून में प्रोविज़न मौजूद है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, लेकिन माँ बाप के भी कुछ जज्बात होते हैं। उन्होंने पाला है, उन्होंने जवान किया है, उनकी इज़्ज़त है, मुआशरे में मकाम है। तो बच्चा एक उठ के या बच्ची एक उठ के ऐसा कदम उठाए तो मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, अब उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या सुलह करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, बेहतर तो यही होता है कि खुश उसलूबी से जो काम हो जाए वही बेहतर होता है। अच्छा, ठीक है। तो अगर दोनों ही मिल बैठ के आपस में खुश उसलूबी से रिश्ते को जोड़ लें तो मुनासिब यही है। दोनों के जज्बात दोनों के ही ठीक हो सकते हैं। ओ भाई, अब तो उसको जीने दो, अब तो उसकी जान छोड़ दो, अब तो हो गया जो हो गया, अब पीछा छोड़ दो आप उसका। अब उन्होंने कर लिया है तो फिर अब क्या कर सकते हैं? अब वो इज्जत है उनकी, वो चुपचाप लेके अपने घर चले जाएं। जी तो नाज़रीन, पब्लिक दे कमेंट्स तुसीं सुन लेने, अपना कमेंट्स तुसीं थल्ले दे दिओ, फिर मिलांगे किसी होर शो च। लोरी जान दे दिओ इजाज़त, अल्लाह ने के बान।